आगाज़ में बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिन्होंने कहा है कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर बातचीत के दौरान मुस्लिम लीग नून ने हमसे कहा कि आपके साथ धोखा किया जा रहा है। अपोजिशन नहीं चाहती कि हम सही तरीके से आइन साजी करें, जिस पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून को कहा कि ऐसा नहीं है। JUI और मौलाना फजलुर रहमान से उनकी पार्टी के 3 नस्लों से ताल्लुकात हैं। आइन की हिफाजत और जमहूरी निज़ाम में पीपल्स पार्टी का उतना ही किरदार है जितना JUI का। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि वो खौफ की सियासत करते हैं, ना ही मजबूरी की। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कभी खौफ या मजबूरी की सियासत नहीं की। हुकूमत आर्टिकल 8 में तरमीम से मिलिट्री कोर्ट्स लगाना चाह रही थी। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि आर्टिकल 8 में तरमीम नहीं होनी चाहिए, जिस पर हुकूमत से बात करके मुजव्वज़ा तरामीम से आर्टिकल 8 में तरमीम निकलवा दी थी। कहा मौलाना फजलुर रहमान से तय हुआ था कि आईनी तरमीम पर 2 दिन में फिर बैठेंगे। 2 दिन गुजरने वाले हैं। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे बता रहे हैं कि JUI के नुमाइंदे कामरान मुर्तज़ा से रब्ता नहीं हो रहा। इससे कबल इस्लामाबाद में वकला से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी अदालत के क़याम की हिमायत की और कहा कि आईनी अदालत मिसाक़ जमहूरियत के कायम की जानी चाहिए। जिस काम के लिए आपने मुझे चुना है, मैं अब इस पार्लियामेंट में बैठा हूं कि हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वादा पूरा करना है और कम वक्त में आईनी अदालत चार्टर डेमोक्रेसी के मुताबिक बनाना है। कोई और रास्ता ही नहीं है कि हम अपना आईनी अदालत बना दें। मैं तो समझता हूं कि जो हुकूमत की तजवीज़ है वो एक्चुअली नाकाफ़ी है। ऑब्वियसली हम कोalition गवर्नमेंट है, कोalition में लेन देन होता है, कॉम्प्रोमाइज़ पे आप आ जाते हैं। मैं तो समझता हूं कि आपके जो सूबे हैं, सूबे में भी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF से मुज़ाकरात के दौरान चीन का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन है। पाकिस्तान, हांगकॉन्ग, ताइवान और दूसरे आलमी अमूर पर चीन की हिमायत करता रहेगा। अवामी जमहूरिया चीन के 75वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि CPEC फ़ेज़ 2 के तहत पाकिस्तान और चीन के दरमियान B2B रवाबित बढ़ेंगे। चीन ने इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए हमेशा अहसन किरदार अदा किया है। पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊँची, समंदर से गहरी है। सदर आसिफ जरदारी का भी तकरीब से खिताब। कहा कम्युनिस्ट पार्टी की विजनरी क़यादत में चीन तरक्की के मनाजिल अबूर कर रहा है। चीन ने साइंस, टेक्नोलॉजी और माशी मैदान में तरक्की के संगे मील अबूर किए हैं। तकरीब से गवर्नर सिंध, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, अमरीकी सफ़ीर समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। जो आज़ाद अरकान एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए हैं, उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था, जो अब काबिल इतलाक़ नहीं है। पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन अब नए एक्ट पर अमल किए बगैर मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं कर सकता। मखसूस नशिस्तों के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि वो आज़ाद अरकान को किसी और पार्टी में शमूलियत की इजाज़त दे। ये फैसला महीनों बाद आया। अरकान पहले ही एक सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। पार्लियामेंट नया इलेक्शन एक्ट मंजूर कर चुकी, जो सदर की मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल भी हो चुका। नए एक्ट के तहत जो आज़ाद अरकान एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए, इन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। स्पीकर ने खत में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था, जो अब काबिल इतलाक नहीं। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट करे। पार्लियामेंट की बालादस्ती कम करने के लिए किसी भी इकदाम से अवाम का इदारों पर एतमाद कम होगा। स्पीकर ने अपने खत में कहा, नए इलेक्शन एक्ट के तहत जिस रुकन ने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया, सिर्फ वही आज़ाद तस्वुर होगा, पहले से किसी पार्टी में शामिल होने वाले नहीं। साथी रिपोर्टर नौशीन यूसुफ के साथ नौरीन सलीम जंजुआ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और पार्लियामेंट की कानून साजी का जायजा लिया। मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत हुआ। मेंबर इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और मेंबर लॉ विंग शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन को आईनी और कानूनी माहिरीन की जानिब से ब्रीफिंग दी गई।
मखसूस नशिस्तों के मामले पर नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन करार दे कि जिस सियासी जमात ने मखसूस सीटों की फहरिस्त नहीं दी वो मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा न कराने वाले अरकान को आज़ाद करार दिया जाए। पार्लियामेंट इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर चुकी है। तरमीम का इतलाक माजी से मौसर है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 कल काबीना में पेश किए जाने का इम्कान है। नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत कमेटी के किसी रुकन की अदम दस्तियाबी पर चीफ जस्टिस किसी मुअज़्ज़ज़ जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2023 के फैसले में मज़कूरा कानून की दफ़ा 5 की ज़ैली दफ़ा 2 को खिलाफ आइन करार दिया था। आइन के आर्टिकल 184 की शिक़ 3 के तहत जारी हुक्म के खिलाफ अपील का हक भी ऑर्डिनेंस में शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 आज काबीना में पेश किए जाने का इम्कान है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के बिलावल भुट्टो से मंसूब बयान पर रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा से गलत बयानी हुई है। उनके बयान पर हमें तशवीश है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए शाजिया मरी ने कहा कि हम न सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान बल्कि अपोजिशन में मौजूद दूसरी जमातों को भी डायलॉग में शामिल करना चाहते हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने की तजवीज़ हुकूमत को भी दी है। जितनी बात हो मैं समझती हूँ वो कम होगी। डायलॉग मजीद अगर हो रहा है तो भी अच्छी बात है और अगर इस डायलॉग के नतीजे में कंसेंसस बिल्ड हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो ना सिर्फ मौलाना साहब, वो तो एक पॉलिटिकल रियलिटी है जिनके साथ हम काम कर चुके हैं। हम तो कहते हैं कि जो अपोजिशन में जमात है वो जिस भी नाम से अपोजिशन में बैठी है लेकिन उसको भी शामिल करना चाहिए। हमने हुकूमत को हर मौके पर ये तजवीज़ दी है कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, तमाम पॉलिटिकल रियलिटीज को ऑन बोर्ड लीजिए। बिलावल साहब से ये सवाल किया गया तो उन्होंने बहुत ही, मैं समझती हूँ कि मुनासिब जवाब दिया। इसी तरीके के मुनासिब रवैये की उम्मीद हमें दीगर जमातों के रिप्रेजेंटेटिव से भी है। अगर कोई जमात का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इस तरह की बात करता है तो यकीनन एक बात है जिस पर हमें भी तशवीश हुई। हम ये समझते हैं कि कोई मिसकम्युनिकेशन या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कामरान मुर्तज़ा साहब किसी चीज पर क्लियर नहीं थे। इस तरह का बयान देना नामुनासिब अमल है। सिर्फ मौलाना साहब की जमात से उनका ताल्लुक है, इसीलिए उन्हीं के एहतराम में मैं इस वक्त यही कह सकती हूँ कि ये टोटली मिसकम्युनिकेशन है। और अभी आपको बताएं कि लाहौर जलसे से मुतालिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत PTI के पार्लियामेंटेरियंस और रहनुमाओं के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। वज़ीर आला ने हर हल्के से 500 कारकुन लाहौर ले जाने की हिदायत जारी की है। सूबे भर से काफिले स्वाबी में जमा होंगे जहाँ से मरकजी काफिला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में लाहौर रवाना होगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक से। अबू बकर, बताएगा इजलास की मज़ीद क्या अंदरूनी कहानी सामने आई है? बिल्कुल जी, आज लाहौर जलसे के हवाले से वज़ीर हाउस में इजलास हुए थे। मुख्तलिफ रीजन्स के, हज़ारों रीजन का इजलास हुआ था, मलकन रीजन का हुआ था, पेशावर रीजन का हुआ था और इन तमाम इजलासों की जो अंदरूनी कहानी है तो वो सामने आ गई है। और ऐसे इजलास जो भी हुए थे इस तरह जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने की है। ज़राए का ये बताना है कि वज़ीर आला ने इजलास के शोका को ये बताया है कि हर हल्के से जो है 500 कारकुन जो है वो लाहौर जलसे में जो है वो शिरकत करेंगे। और इसी तरह ये भी बताया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने के सूबे भर से काफिले जो है तो वो सवाबी पहुंचेंगे और सवाबी से ही मरकजी काफिला जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है खुद लीड करेंगे और ये काफिला जो है मरकजी काफिला ये जलसगाह की तरफ रवाना होगा। इस तरह ज़राए ने बताया कि वज़ीर आला ने ये अहकामात दिए है PTI क़यादत के हर सूरत जो है वो जलसगाह पहुंचेंगे और साथ ही साथ वज़ीर आला ने ये इंस्ट्रक्शन भी दी है कि तमाम तर जो PTI क़यादत है तो वो अपने साथ आंसू गैस और लाठी चार्ज से बचाव का सामान जो है वो भी साथ रखेगी, जबकि रुकावटें दूर करने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल जो है वो भी किया जाएगा। जबकि इजलास में एक फैसला भी हुआ है कि जलसे से मुतल्लिक तमाम वज़रा और अरकान असम्बली जो है वो वीडियो बयानात भी जारी करेंगे। जबकि ये भी बताया गया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानब से कि कारकुनों को खुराक जो है वो मुताल्लिका जो अरकान असम्बली है तो उनकी जिम्मेदारी होगी और वो जो है खुराक का सामान जो है वो मुहैया करेंगे। अबू बकर, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाज़त देना मुश्किल लगता है। इस पर तहरीक इंसाफ के ज़ैन कुरैशी ने कहा कि हुकूमत NOC दे या ना दे, जलसा ज़रूर होगा।
आप इनको इजाज़त नहीं दे रहे। मेरे ख्याल से लाहौर की इजाज़त मुश्किल नजर। ये हमें इजाज़त दें ना दें एक बराबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पीसफुल जलसा और राइट टू असेंबली जो है एक्सरसाइज करेगी और इंशाल्लाह 21 तारीख को शाम 4 बजे मीनार पाकिस्तान के मकाम पे इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ का जलसा होगा, क्योंकि इनका एनओसी देना ना देना एक बराबर है। इन्होंने एनओसी दे के भी हमारे पे झूठे एफआईआर काटी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने सूबे की 14 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर की तकर्री के लिए वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भेजी गई समरी पर एतराज़ उठा दिया है। गवर्नर पंजाब का कहना है कि सर्च कमेटी की जानिब से फाइनल किए गए नामों पर इत्मीनान नहीं है, बाज़ के खिलाफ करप्शन वगैरह के इल्ज़ामात हैं। गवर्नर पंजाब ने इन ख्यालात का इजहार जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी को इंटरव्यू देते हुए किया। बात करते हैं गवर्नर पंजाब जनाब सलीम हैदर साहब से। गवर्नर साहब, ये जो पंजाब में कई यूनिवर्सिटियां जो हैं पिछले काफ़ी अरसे से वाइस चांसलर के बगैर चल रही हैं। अब मामला ये है कि जो सेलेक्ट कमेटी ने वाइस चांसलर सेलेक्ट किए हैं उनके बारे में इत्तला आ रही है कि उनमें कुछ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जिनमें ख़वातीन भी हैं वो ऐसी हैं कि जिनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी चल रही है, उनका नाम भी आ गया है। कई ऐसी हैं जिन्होंने अपनी प्रोफेसरशिप में रिसर्च पेपर ही पूरे नहीं किए, वो प्रोफेसर ही कंट्रोवर्शियल हैं, उनके भी नाम आ गए। और कईयों पे रिश्वत का इल्ज़ाम है, उनके नाम भी आ गए। आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें बहुत सारे जो है वो मेरे पास भी सबूत इस तरह के आए हैं, लोगों ने जो है वो दिए हैं आके कि वहाँ पे उंगलियाँ जो है वो उठ रही हैं कि वो प्रोसेस जो है ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ और कुछ बड़े अच्छे लोग जो थे वो उन 3 नामों में भी नहीं आए, हालांकि वो बड़े टॉप लेवल के लोग थे, उनके उन 3 में भी नहीं आए। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जो है वो नंबर 1 पे रिकमेंडेशन करके भेज दी गई है, जिन पे बहुत सारे एलिगेशंस हैं, करप्शन के हवाले से हैं, बाकी बहुत सारे मामलात हैं अपना मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हैं। अब अगर एक एक नाम रिकमेंड करके भेजा जा रहा है और उनके कटा चटा जो है वो रिटर्न में मैं ले आऊँ सामने, तो वो मेरिट फिर कहाँ जाएगा। मैं कुछ सेटिस्फाई नहीं हूँ उन समरियों से और उसमें जो है वो इंशाल्लाह आज के दिन में फ़ैसला कर दूँगा। कल तक उनको हमने जो भी कुछ भी करना है इंशाल्लाह उस पर कर देंगे। और मैं अपनी तरफ से, गवर्नर ऑफिस की तरफ से और अपनी तरफ से ये बिल्कुल गारंटी करता हूँ कि मेरे कलम से इंशाल्लाह मेरिट से हट के कुछ नहीं होगा। गवर्नर साहब, ये जो कानून है वाइस चांसलर को सिलेक्ट करने का, वो ये है कि जो सिलेक्ट कमेटी है वो 3 नाम सेलेक्ट करके वज़ीर आला पंजाब को भेजती है। वज़ीर आला पंजाब वो समरी आपको भेजते हैं और आपने एक यूनिवर्सिटी के 3 नामों में से एक नाम सेलेक्ट करना होता है। लेकिन मरीम नवाज़ साहबा ने आपको तो सिंगल नाम भेज दिया, समरी भेज दी है कि आप इसका नोटिफिकेशन कर दें। अगर ऐसा है तो फिर तो आप रबड़ स्टैम्प की तरह काम कर रहे हैं और अब वहाँ से नाम आएगा, आप मोहर लगा के भेज देंगे, वो हो जाएगा। सर्च कमेटी जो है वो 3 नाम भेजती है, उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि उन्होंने अल्फ़ाबेटिकली उन 3 नामों को भेजना है। वो कोई हाईलाइट नहीं कर सकते कि फ़लाँ बंदा जो है ये नंबर 1 है, इसको करें। तो उन्होंने चीफ़ मिनिस्टर ऑफिस में भेजना है, उन्होंने मुझे भेजना है। मेरे ख्याल के मुताबिक जो है उन 3 में से एक मैंने सेलेक्ट करना है और चीफ़ मिनिस्टर ऑफिस का ख्याल ये है कि जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा जो है एक बंदा 3 में से भेजेंगी, तीनों नाम सर्च कमेटी वाले, और एक बंदा जो कहेंगी कि ये वाला जो नंबर 1 है इसको आप करें, उसको आप करें। तो इसमें मेरा इख्तलाफ है, उस हवाले से अभी मैं अपने लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे मशवरा कर रहा हूँ और उस पे भी इंशाल्लाह प्रॉपर इस पे पूरी ये जो है इस पे पूरा फैसला करेंगे कि इसको क्या करना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इतनी मीटिंग होने के बाद भी मामला हल नहीं हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब को खुद इसमें उतरना पड़ेगा, वरना ये मामला हल नहीं होगा। पहले आपने जैसे किया कि ऑफिसर्स लगाने के हवाले से, वो भी हमारी कोई डिमांड नहीं है कि कोई हमारे नाम है और उन्हीं को आप लगाएं। हमारी डिमांड ये है कि हमसे बैठ के बातचीत करके मेरिट पे उनको लगाएं और डिस्कशन से लगाएं और अच्छे लोगों को लगाएं। अब ये तो कोई नहीं होता ना कि अगर आप अपनी तरफ से जो लगा दें वो मेरिट है और दूसरा जो कहें तो वो डीमेरिट है। इतनी तमाम कमेटीज़ की मीटिंग्स होने के बावजूद आज तक हम जो है 5% भी उससे आगे नहीं बढ़ सके। बातें बड़ी अच्छी होती हैं, अमल कोई भी नहीं होता। और बिलावल साहब ने वहाँ पे वफाकी लेवल पे भी बजट के टाइम पे जो है उसमें मुदाखलत की और उससे चीज़ें वहाँ पे कुछ बेहतर हुई। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर की तकर्री के लिए सिलेक्शन कमेटी की मंजूरी काबीना ने दी है।
गवर्नर का काम असम्बली और काबीना के फैसलों पर मोहर लगाना होता है। गवर्नर फैसलों को मुस्तरद करने के मिजाज नहीं। गवर्नर पंजाब को मालूम होना चाहिए कि काबीना के फैसलों की अहमियत क्या होती है। अपोजिशन का रोल अदा करने के बजाय गवर्नरशिप को आईनी ओहदों तक महदूद रहने दें। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए तहरीक इंसाफ नामी जमात मौजूद है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का कहना है कि अदालतें किसी शख्स के लिए नहीं, आइन और कानून के तहत बनती हैं। सखर में जंग और जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी चौधरी इरशाद की रस्म कुल में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा कि आइनी तरमीम मुल्क में इनकलाब लाएगी। इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान ने क्वेटा और उमरकोट में 2 अफराद के मावराए अदालत कत्ल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में कमीशन ने कहा कि तौहीन मजहब के मुकदमात में ऐसा तशद्दुद जिसमें मुबैना तौर पर सरकारी अहलकार भी मुलविस हों, ये तशवीशनाक है। हुकूमत उमरकोट में डॉक्टर की मौत के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए आज़ादाना तहकीकात कराए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ करने जा रही है। स्टॉक एक्सचेंज रोज़ नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। महंगाई पहले ही 9.6% पर आ चुकी है। बरामदात में 14% का इजाफा और शरह सूद 2.5% कम हुई है। सदर आर्ट्स कौंसिल मोहम्मद अहमद शाह का कहना है कि 26 सितंबर से कराची में 35 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल शुरू होगा। फेस्टिवल में 40 से ज़ायद ममालिक के 450 से ज़्यादा फनकार परफॉर्म करेंगे। फेस्टिवल में हॉलीवुड और बॉलीवुड सब होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि फेस्टिवल में मकामी साजों को भी जगह दी जाएगी। हम पूरी दुनिया को पाकिस्तानी सकाफत से मुतारिफ करवाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी ने इस्लामाबाद में अवामी जमहूरिया चीन की 75वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत की। गुफ्तगू में कहा कि वो चीन के अवाम को मुबारकबाद देते हैं। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी है। वो चीन के सरमाकारों को सिंध में सरमाकारी की दावत देते हैं। सूबे के पुरकशिश माहौल मुनाफा बख्श शोबे सरमाकारी के लिए आइडियल हैं। उन्होंने कहा कि SIFC के जरिए सरमाकारों को हर मुमकिन मदद, ताबुन और मुआवनत फराहम की जा रही है।